हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मेरे राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, इस समाज में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी किसी से कोई छोटा मोटा या बड़ा कर्ज ना लिया हो। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इंसान दूसरे इंसान से या किसी बैंक या किसी और संस्थान से कर्ज लेता है। लेकिन कर्ज लेने के बाद कुछ लोगों का जीवन इसलिए तकलीफ से भर जाता है क्योंकि किसी मजबूरी के चलते उन्होंने कर्ज तो ले लिया, लेकिन फिर कर्ज को उतार नहीं पाते और कर्ज देने वाला उनकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करने लगता है। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ऐसे कौन से कर्म हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं कि हम कर्ज को चुका नहीं पाते। हमारी नीयत कर्ज को चुकाने की होती है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हो पाते कि हम कर्ज को चुका सकें। सब कुछ आपको विस्तार से इस घटना यानी इस साखी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। साखी इसलिए सुनाई जाती है जिससे कि हम मूल अर्थ को गहराई और आसानी से समझ सकें। यह साखी एक ऐसे बेबस सत्संगी भाई की है जिसकी जिंदगी बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन भीतर संघर्षों का तूफान चल रहा था। वो भाई बाबा जी से नामदान ले चुका था, गुरु की शरण में आया हुआ था, गुरु घर से उसका नाता जुड़ चुका था। सेवा में वह कभी पीछे नहीं रहता था, गुरु घर जाकर तन मन से सेवा करता, हर काम में हाजिर रहता। लेकिन एक बात थी जो उससे बन नहीं पा रही थी। वो बात थी भजन सिमरन। बाबा जी उसे बार बार प्रेम से समझाते, भाई सेवा के साथ साथ भजन सिमरन भी जरूरी है। पर उसका मन सिमरन में टिकता ही नहीं था। बैठता तो था लेकिन मन भटक जाता, विचार इधर उधर दौड़ने लगते। वो भाई कोई बड़ा आदमी नहीं था, एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। महीने की मामूली कमाई में ही अपने पूरे परिवार का गुजारा करता था। घर में पत्नी थी, दो छोटे छोटे बच्चे थे जो रोज स्कूल जाते थे। फीस, किताबें, कपड़े, घर का खर्च सब उसी सीमित आमदनी से चल रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे भारी बोझ कुछ और था। पुराने समय में लिया हुआ एक कर्ज। वक्त बीतता गया, ब्याज जुड़ता गया और वही कर्ज अब लगभग 3 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। कर्ज देने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं था, बल्कि उसका अपना रिश्तेदार था। कई सालों तक उस रिश्तेदार ने पैसे वापस नहीं मांगे। वो यही सोचता रहा कि रिश्तेदारी है, दबाव डालना ठीक नहीं लगेगा। ऊपर से सामने वाला सत्संगी है, गुरु का नाम लिया हुआ है, कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन साल दर साल बीतते गए, ना 1 रुपया वापस जा पाया। फिर एक दिन उस रिश्तेदार की पत्नी ने सवाल उठाया, आखिर कब तक चुप बैठे रहोगे? इतने साल हो गए, उसने एक पैसा भी नहीं लौटाया। क्या वह कभी देगा भी या नहीं? उसुटी ही जाग और मैं हाँ। पत्नी के बार बार कहने पर उस आदमी का दिल भारी हो गया। मजबूरी में उसे उसी सत्संगी भाई पर दबाव बनाना पड़ा। पहले धीरे धीरे याद दिलाया, फिर साफ साफ कहने लगा कि पैसे चाहिए। अब हालात यह थे कि जो भाई मुश्किल से 800 रुपए महीना कमाता था, अगर वह कर्ज चुकाने के लिए कि देता तो अपने बच्चों को क्या खिलाता, घर कैसे चलाता, स्कूल की फीस कहां से देता। जब तक बन पड़ा वो भाई टालता रहा, कभी आज कभी कल, कभी हालात का हवाला, कभी मजबूरी का। लेकिन समय के साथ साथ कर्ज देने वाले का दबाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। संगत जी, जब बात पैसों पर अटकती है तब रिश्तों की गरिमा अक्सर धुंधली पड़ जाती है। यही इस सत्संगी भाई के साथ भी हुआ। कर्ज देने वाला आदमी अब घर तक सीमित नहीं रहा। वो सीधे उस भाई की फैक्ट्री पहुंचने लगा। वहां सबके सामने ऊंची आवाज में उसे खरी खोटी सुनाने लगा, मानो उसकी बेइज्जती ही समाधान हो। उस सत्संगी भाई के पास सुनने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता और सामने से बरसते तानों को सहता जाता। धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ गया कि वह आदमी 2-3 लोगों को साथ लेकर उसके घर तक आने लगा। घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाता ताकि आसपास के लोग भी सुने। शोर सुनकर पड़ोसी बाहर निकल आते और तमाशा बन जाता। नतीजा यह हुआ कि अब ना सिर्फ फैक्ट्री में बल्कि मोहल्ले में भी उस भाई की बेइज्जती होने लगी। लोग कान्हा भूसी करने लगे, तरह तरह की बातें गढ़ने लगे। यह सब देखकर और सुनकर वो भाई भीतर से टूटने लगा। उसकी रातें बेचैन हो गईं, दिन भारी पड़ने लगे। इसी बीच एक बार वह डेरे गया और वहां पहले की तरह उसकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लगाई गई। बाबा जी ने उसकी परेशानी को भांप लिया और परेशानी का कारण पूछा तो उसके बाबा जी के सामने मन का सारा बोझ रख दिया। उसने विनम्रता से कहा, बाबा जी आप जानते हैं मैं डेरा जाकर जितनी सेवा बनती है करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में यह कष्ट क्यों नहीं कम हो रहा? कर्ज उतर नहीं रहा, अपमान बढ़ता जा रहा है।
बाबा जी ने शांति से उत्तर दिया, बेटा यह सब पूर्व कर्मों के फल होते हैं जिन्हें भोगना पड़ता है, पर भजन सिमरण करने से उन्हें सहने की शक्ति मिलती रहती है। यह सुनकर वह भाई और भी व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, बाबा जी ऐसा कौन सा बड़ा पाप मैंने पिछले जन्म में किया होगा कि आज मुझे इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। साध संगत जी, जो बात बाबा जी ने उस समय बताई वो केवल उस सत्संगी भाई के लिए नहीं थी, वो हम सभी के लिए सुनना और समझना बेहद जरूरी है, जिससे कि हम भी उन कर्मों को करने से बच सके। बाबा जी ने कहा, पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़ा और धनवान सेठ हुआ करता था। तेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी और तू दान भी करता था। यह सुनकर सत्संगी भाई ने तुरंत कहा, बाबा जी दान करना तो पुण्य का काम माना जाता है। अगर दान करने के बदले ऐसी तकलीफ भरी जिंदगी मिलती है तो फिर कोई दान क्यों करेगा। बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। फिर बाबा जी ने आगे बताया, पिछले जन्म में तू अपने व्यापार के लिए उस समय की सरकार से या यूं कहें कि बैंकों से बड़े बड़े कर्ज लिया करता था। बाद में तू जानबूझकर अपने व्यापार को घाटे में दिखाता और वह पैसा वापस नहीं लौटाता था। इतना ही नहीं, एक बार तूने अपने एक बहुत करीबी मित्र से भी धन उधार लिया था। वो तुझ पर भरोसा करता था, दोस्ती निभा रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ तेरी नीयत बदल गई। तूने दोस्ती की कदर नहीं की और उससे लिया हुआ कर्ज कभी लौटाया ही नहीं। आगे बाबा जी ने कहा, इन्हीं छल कपट और हेरा फेरी से कमाए हुए धन में से तू कुछ हिस्सा दान कर दिया करता था। तेरे मन में यह भ्रम था कि अगर इस काली कमाई में से थोड़ा सा दान कर दूंगा, माम भी कम तो मालिक मुझे माफ कर देगा। लेकिन जब तू दान करता था तब तेरे भीतर विनम्रता नहीं बल्कि अहंकार होता था। तू खुद को महान समझता था। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दान देकर तू अपनी दी हुई रकम की घोषणा करवाता था, ताकि समाज जाने कि तू कितना बड़ा दानवीर है। तू चाहता था कि लोग तेरी वाहवाही करें, तेरी जय जयकार हो। बाबा जी ने आगे कहा, जब तू गरीबों को लंगर खिलाता था तब भी तेरे व्यवहार में बराबरी नहीं होती थी। तू खुद को ऊंचा और सामने वाले को नीचा महसूस करवाता था, तो यह भूल जाता था कि देने वाला तू नहीं, वो मालिक है और हम सब तो केवल माध्यम होते हैं। इसके बाद बाबा जी ने और भी गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। पिछले जन्म में जब तूने कर्ज लिया था तब तू पूरी तरह समर्थ था उसे लौटाने के लिए। तेरे पास साधन भी थे, गमर्थे भी थी, लेकिन तेरी नीयत ठीक नहीं थी। तू जानबूझकर पैसा दबा गया। और देख, इस जन्म में भी तू कर्ज लेकर ही आया है, लेकिन इस बार मालिक ने तेरे हालात ऐसे बना दिए कि तू पूरी उम्र उसी कर्ज के बोझ तले जी रहा है। तुझे इतना असहाय बना दिया गया कि अब तू चाहता तो है कर्ज चुकाना, लेकिन चाहकर भी कर नहीं पा रहा। यही है कर्मों का न्याय। यह सुनकर वह सत्संगी भाई भीतर से कांप उठा। उसने बहुत विनम्रता से पूछा, बाबा जी अगर पिछले जन्म में मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई थी तो अब इस जन्म में मुझे कब तक यह सब सहना पड़ेगा। बाबा जी ने बड़े प्रेम और धैर्य से समझाया, बेटा भजन सिमरन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब कोई जीव सच्चे मन से भजन सिमरन करता है तो उसके पुराने कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं और मालिक की कृपा उतरने लगती है। पिछले जन्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन जो जीव भजन सिमरन करता है उसके हिस्से में आई हुई सूली को भी मालिक शूल बना देता है। दर्द रहता है पर तोड़ता नहीं। बाबा जी ने आगे कहा, इसीलिए मैं तुझे बार बार समझाता रहा हूं। बाहर की सेवा वातावरण बनाती है, मन को साधती है, लेकिन असली सेवा तो मालिक की भक्ति है। मालिक तब प्रसन्न होता है जब जीव उसका सिमरन करता है। जो समय तूने पीछे व्यर्थ कमा दिया उसे वहीं छोड़ दे। आज से अभी से भजन सिमरन शुरू कर दे। धीरे धीरे तेरे कर्म कटेंगे और मालिक की रहमत तेरे जीवन में उतरने लगेगी। उस सत्संगी भाई ने गुरुजी की एक एक बात ध्यान से सुनी। अब उसके भीतर स्पष्टता आ चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसने कितने साल बिना सिमरन के गवा दिए। उसी दिन से उसने नियमित रूप से भजन सिमरन शुरू कर दिया और समय के साथ सचमुच उसके जीवन में मालिक की कृपा के संकेत दिखने लगे। साध संगत जी, इस साखी में बाबा जी ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिन पर हमें भी अपने जीवन में अमल करना चाहिए। पहली बात, अगर हमने किसी से पैसा उधार लिया है तो यह सोचकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि सामने वाला मांग नहीं रहा। कर्ज कर्ज होता है, उसे लौटाना ही पड़ता है, चाहे खुद जाकर दोबारा देना पड़े, लेकिन हिसाब साफ होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मालिक ने हमें इतना समर्थ बनाया है कि हम थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं तो दान करते समय उसका ढोल नहीं पीटना चाहिए। असली दान वही है जो दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को भी खबर ना हो। दान करके दिखावा करना,
नाम कमाने की कोशिश करना, असवस्यमम, अहध्यान, पन पितान बिशन में अपने ऊपर एक और कर्मों का बोझ लाद लेना है। संगत जी, अब एक और साखी आपको सुनाते हैं। यह साखी उन लोगों के लिए है जो अक्सर चिंता में, टेंशन में रहते हैं। संगत जी, इंसान की फितरत में एक बहुत गहरी कमजोरी छुपी होती है। वह आज में जीने के बजाय आने वाले कल की चिंता में खुद को डुबो देता है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हर वक्त यही सोचते रहते हैं, अगर कल मैं इस दुनिया में ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। किसी समझदार ने बिल्कुल ठीक कहा है कि चिंता और चिता में बस एक अक्षर का ही फर्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को असल में कोई परेशानी होती ही नहीं, लेकिन चिंता में डूबा हुआ इंसान खुद ही बीमार पड़ जाता है, टूट जाता है। आज जो साखी में अगर आप इसे पूरे ध्यान से और अंत तक सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद करना छोड़ देंगे। साध संगत जी, यह साखी श्री गुरु नानक देव जी के समय की है। उस दौर में एक बहुत धनवान व्यक्ति पेशावर में रहा करता था। पेशावर जो आज पाकिस्तान में स्थित है। वो आदमी दिल से गुरु नानक देव जी का भक्त था। उसके घर पर गरीबों के लिए हमेशा लंगर चलता रहता था। कोई भूखा उसके दरवाजे से लौटता नहीं था। ईश्वर ने उसे इतना धन दिया था कि अगर वह कुछ भी ना करता तब भी पूरी जिंदगी आराम और सम्मान से गुजार सकता था। धन दौलत, जमीन जायदाद, व्यापार, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी जरूर थी। वो छोटी छोटी बातों की बहुत ज्यादा चिंता करता था। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे उसके व्यापार में उसका हाथ बटाते थे। वो खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दोनों बेटे हिसाब किताब में बहुत तेज थे। व्यापार का पूरा लेखा जोखा वही संभालते थे। एक दिन उस अमीर व्यक्ति के मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, एक बार ठीक से हिसाब लगाकर मुझे बताओ कि हमारे पास कुल मिलाकर कितनी धन संपत्ति है। बेटों ने उसी दिन से हिसाब करना शुरू कर दिया। व्यापार बहुत फैला हुआ था। अलग अलग जगहों पर संपत्तियां थीं, जमीनें थीं, लेन देन था। पूरा हिसाब जोड़ने में उन्हें पूरे 5 दिन लग गए। 5 दिन बाद दोनों बेटे अपने पिता के पास पहुंचे और बड़े आदर से बोले, पिताजी, बाबा नानक की कृपा से हमारे पास इतनी संपत्ति है कि अगर आने वाली पीढ़ियां भी कुछ ना करें तो भी आपके पोतों के बच्चे तक एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं। यह सुनते ही उस अमीर आदमी का चेहरा खिल उठा। उसके मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। वो खुद से ही सोचने लगा, वाह, मेरे पास तो इतनी दौलत है और मैं फिर भी बेवजह चिंता में घुला रहता हूं। उस रात जब वह आदमी अपने बिस्तर पर लेटा तो नींद ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं निभा सकी। आधी रात अचानक उसकी आंख खुल गई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिन में अपने बेटों से हुई बातचीत उसके मन में दोबारा घूमने लगी। पहले तो उसे संतोष हुआ था, लेकिन अब उसी संतोष ने एक नई चिंता का रूप ले लिया। वह सोचने लगा, मेरे पोतों के बच्चे तो बिना कुछ किए भी आराम से जी लेंगे, लेकिन उनके आगे भी तो पीढ़ी चलेगी। फिर उनके बच्चों का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे भूखे रह जाएं। यह विचार उसके मन में इस तरह घर कर गया कि उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। वह बेचैनी में घर से बाहर निकल आया और टहलने लगा। अब उसके दिमाग में बस यही डर बैठ गया था कि पोतों के बच्चों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस बेबुनियाद चिंता ने धीरे धीरे उसकी जिंदगी को जकड़ लिया। उसका खाना पीना कम हो गया। पूरा दिन वह तनाव में डूबा रहता। जब पत्नी और बच्चे उससे पूछते कि क्या बात है, तो वह कुछ भी नहीं बताता, बस चुप रहता, खुद में ही खोया हुआ। दिन बीतते गए और उसकी सेहत गिरने लगी। शरीर कमजोर पड़ने लगा। यह हालत देखकर उसकी पत्नी और दोनों बेटे घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना धन होने के बावजूद उसके भीतर यह डर क्यों पल रहा है। इसी दौरान एक दिन श्री गुरु नानक देव जी उस क्षेत्र में पधारे। दोनों बेटों ने पिता से कहा, पिताजी, बाबा जी हमारे गांव आए हैं, चलिए उनके दर्शन कराते हैं। क्योंकि वह आदमी पहले से ही गुरु नानक देव जी का श्रद्धालु था, वह बिना देर किए चलने को तैयार हो गया। सत्संग में बाबा जी ने संगत को उपदेश दिए। उनकी वाणी में शांति थी, गहराई थी। सत्संग के बाद वह आदमी बाबा जी से अकेले में मिला और अपने मन का पूरा बोझ उनके सामने रख दिया। उसने कहा कि कैसे वह इस सोच में दिन रात घुल रहा है कि मेरे पोतों के बच्चों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुरा दिए। यह देखकर वह आदमी और बेचैन हो गया। उसने कहा, बाबा जी आप मुस्कुरा रहे हैं और मेरी हालत इस चिंता ने खराब कर दी है। मैं चैन से जी नहीं पा रहा, कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, इसका उपाय है। यह सुनते ही उस आदमी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, बाबा जी आके आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं।
बस ऐसा रास्ता बताइए कि मेरे पोतों के बच्चे कभी भूखे ना रहें। तो बाबा जी ने कहा, तुम्हें मेरे दो काम करने होंगे। पहला काम जब तुम कर लोगे, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। तो वह आदमी कहने लगा कि ठीक है बाबा जी, आप बताइए पहला काम क्या है। तो बाबा जी ने कहा, तुम्हारे गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता है। तुम्हें उसको 1 किलो आटा देना है। अगर उन्होंने आटा रख लिया तो आधा काम तो तुम्हारा समझो हो गया। यह सुनते ही वह आदमी वहां से सीधा अपने घर गया और 1 किलो की जगह 10 किलो आटा लेकर उस बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी में पहुंच गया और कहने लगा, बाबा यह थोड़ा सा आटा लाया हूं, इसको कबूल कीजिए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि बेटा, आज की रोटी का तो प्रबंध हो गया है, अभी आटा तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, इसीलिए हम यह आटा नहीं ले सकते। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। उसने काफी जोर लगाया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी नहीं माना। फिर अमीर आदमी कहने लगा कि ठीक है, पूरा ना सही 1 किलो तो ले लो, यह कल आपके काम आ जाएगा। तो वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा, अगर जरूरत होती तो जरूर रख लेता, और जिस मालिक ने आज रोटी दी है वह कल भी तो देगा, इसीलिए तुम ये आटा वापस ले जाओ और जिसको जरूरत हो उसको दे देना। यह सुनकर वह अमीर व्यक्ति भीतर तक चकित रह गया। मन में उलझन लिए वह लौट आया और जो कुछ उसके साथ हुआ था सब जाकर श्री गुरु नानक देव जी को बता दिया। उसकी बात सुनकर बाबा जी फिर से हल्के से मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, पहले काम में तो तुम सफल नहीं हो पाए, अब दूसरे काम के लिए मेरे साथ चलो। बाबा जी उसे साथ लेकर चल पड़े। रास्ता चढ़ाई वाला था। चलते चलते शाम ढलने लगी। कुछ देर बाद उस आदमी ने संकोच से पूछा, बाबा जी, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बस चलते रहो, हमें उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। थोड़ी और चढ़ाई के बाद वे दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां बाबा जी ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो। जब वह पेड़ पर चढ़ा तो उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ी। घोंसले में चिड़िया के नन्हे बच्चे थे। यह दृश्य देखकर वह बोला, बाबा जी, आप मुझे यहां चिड़िया के बच्चे दिखाने लाए हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अब नीचे उतर आओ। वो नीचे उतरा तो फिर वही व्याकुलता उसके चेहरे पर लौट आई। उसने कहा, बाबा जी, मेरी समस्या तो जैसी थी वैसी ही है, आप मुझे इस सुनसान पहाड़ पर चिड़िया के बच्चे दिखाने ले आए। बाबा जी ने बड़े प्रेम से पूछा, क्या तुम रोज यहां आकर इस चिड़िया को दाना देते हो? वो बोला, नहीं बाबा जी। तब बाबा जी ने समझाया, देखो, इस सुनसान पहाड़ पर भी यह चिड़िया और इसके बच्चे भूखे नहीं मर रहे। जिसने इन्हें जन्म दिया है वही इनके भोजन की व्यवस्था भी करता है, और तुम अपने पोतों के बच्चों की चिंता में अपना आज खराब कर रहे हो। फिर बाबा जी ने उस झोपड़ी में रहने वाले बुजुर्ग का उदाहरण याद दिलाते हुए कहा, वो गरीब आदमी जिसके पास कल के खाने का भी इंतजाम नहीं, कहा उसने तुमसे आटा लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे मालिक पर पूरा भरोसा है, जो आज रोटी दे रहा है, वही कल भी देगा। इसीलिए वह कहता है, मैं आने वाले कल की फिक्र आज क्यों करूं, और तुम 100 साल बाद की फिक्र आज ही कर रहे हो, और इसी चिंता की वजह से तुम बीमार हो गए हो। बाबा नानक जी की बातें सुनकर इस आदमी की आंखें खुल गईं और वह अपने सवाल पर बड़ा ही शर्मिंदा हो गया और बाबा जी से माफी मांगने लगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो मालिक बच्चे को मां के पेट में भोजन दे सकता है, तो क्या वह तुम्हारे पोतों को और उनके बच्चों को भूखा मरने देगा? अब इस आदमी को सारी बात समझ आ गई थी और इसने बाबा जी से आगे कभी भी किसी भी बात की फिक्र ना करने का वचन किया और अपने घर लौट आया। संगत जी, सदगुरु चाहे कैसे भी समझा ले, लेकिन फिर भी हम लोग बेवजह की चिंता करते हैं। हमें समझ क्यों नहीं आता कि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। हमारी चिंता कर लेने से वह चीज टल नहीं जाएगी। हाँ, अगर हम बाबा जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करते हैं तो जो कुछ बुरा होने वाला है वह छोटा मोटा रूप लेकर हमारे सामने आएगा। लेकिन चिंता में डूबे रहने से तो हम अपना जीवन ही बर्बाद करके बैठ जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके भजन सिमरन करो और बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। संगत जी, कल हुजूर जी ब्यावरा में सत्संग फरमाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कल होने वाला सत्संग और आज हुए सवाल जवाब आपके साथ अगले वीडियो में शेयर कर सकें। राधा स्वामी जी, बॉम्बे करना नहीं है।